राधे राधे दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल कर्म कथा स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में इच्छाएं, आवश्यकताएं और नींद कभी पूरी नहीं होती हैं। इच्छाएं, आवश्यकताएं और नींद जीवन के ऐसे पहलू हैं जो शायद ही कभी पूरी तरह से संतुष्ट होती हैं। इच्छाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं क्योंकि जैसे ही हम एक इच्छा को पूरा करते हैं दूसरी इच्छाएं सामने आ जाती हैं। इसी तरह आवश्यकताएं भी हमेशा बढ़ती हैं, चाहे भौतिक चीजें हों, सामाजिक स्थिति हो या सुरक्षा की भावना। और नींद भी कभी पूरी नहीं होती। व्यस्तता, तनाव और जीवन की तेज रफ्तार हमें हमेशा अधिक आराम की तलाश में रखते हैं। इसलिए संतोष और संतुलन ही जीवन में शांति और खुशी का रास्ता है। हमारे पास जो है उसका आनंद लेने की कला और संतुष्टि का भाव ही हमें एक संतुलित और खुशहाल जीवन की ओर ले जा सकते हैं। जो मनुष्य जितनी सुविधा में रहता है वह उतनी ही दुविधा में भी रहता है। जीवन में सच्ची खुशी और शांति पाने के लिए हमें संतोष और संतुलन का अभ्यास करना चाहिए। सुविधाओं का आनंद लें, लेकिन उनके पीछे इतना न भागें कि दुविधा और बेचैनी में उलझ जाए। जो हमारे पास है उसकी सराहना करें और जीवन में छोटे छोटे पलों में भी खुशियां ढूंढना सीखें। यही वास्तविक और सार्थक जीवन की ओर ले जाने वाला मार्ग है। मनुष्य को लगता है कि जिंदगी बहुत महंगी है। सच तो यह है कि जिंदगी महंगी नहीं होती। जिंदगी जीने के तरीके महंगे होते हैं। मनुष्य के जीवन में मजबूत रिश्ते चीजों के लेन देन से नहीं, सच्ची व शुभ भावनाओं के लेन देन से बनते हैं। रिश्ते और विश्वास दोनों ही मित्र होते हैं। रिश्ते रखो या ना रखो, पर विश्वास जरूर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। विचार और जल हमेशा स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि दूषित जल स्वास्थ्य बिगाड़ देता है और दूषित विचार जीवन को। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जीवन में सही समय कभी नहीं आता, बस समय को ही सही बनाना पड़ता है। जीवन में सही समय का इंतजार करना कई बार हमें अवसरों से दूर कर देता है। सच तो यह है कि किसी भी काम के लिए एक आदर्श समय का इंतजार करते रहना ही हमें रोकता है। जीवन की अनिश्चितताओं के बीच हमें खुद ही समय को सही बनाना पड़ता है। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, हमें अपने विश्वास, तैयारी और संकल्प के साथ अपने कदम उठाने चाहिए। जब हम अपने प्रयासों में ईमानदारी और आत्मविश्वास रखते हैं तो वही समय हमारे लिए सही बन जाता है। हर क्षण में सही काम करके हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। जीवन में शब्द की ताकत को कम मत समझिए। छोटा सा हां या ना जिंदगी बदल देते हैं। जब कुछ ना हो तो धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ होता है तो व्यवहार की परीक्षा होती है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक क्यों ना हो जाए। संसार में सबका विकल्प है, लेकिन स्वयं का कोई विकल्प नहीं। इसलिए स्वयं को स्वस्थ और प्रसन्न रखना बेहद जरूरी है। मनुष्य प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, लेकिन निंदा करते समय यह बात भूल जाता है। पुण्य करते समय समझता है कि भगवान देख रहा है, पाप करते समय यह बात भूल जाता है। दान करते समय समझता है भगवान सब में बसता है, चोरी करते हुए यह बात भूल जाता है। प्रेम करते समय समझता है पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, और नफरत करते समय यह सब भूल जाता है। लेकिन मनुष्य फिर भी अपने आप को ही सबसे बुद्धिमान समझता है। दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ ही नहीं जा सकती है, पर जमाना वो शिक्षक है जो सब कुछ सिखा देता है। यह सच है कि दुनिया अपने आप में एक अनकही और अनलिखी किताब है। इसमें हर दिन एक नया पाठ होता है, जिसे अनुभवों और घटनाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। जमाना हमें अनुभवों के माध्यम से सिखाता है कि जीवन कितना अनिश्चित और बदलता रहने वाला है। अनुभव हमें अपनी गलतियों से सीखने का अवसर देता है। हम एक बार गलत निर्णय ले सकते हैं, लेकिन जमाना हमें उस गलती से सीखने और आगे बढ़ने का मौका देता है। यह हमें सिखाता है कि गलतियां जीवन का हिस्सा हैं और उनसे हम और भी बेहतर इंसान बन सकते हैं। जमाना एक ऐसा शिक्षक है जो हमारे हर कदम पर हमें कुछ नया सिखाता है, और उसकी सिखाई बातें हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाती हैं।
जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन बुरा कदापि नहीं हो सकता। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और श्रेष्ठ पाने का। जीवन वो फूल है जिसमें कांटे तो बहुत हैं, मगर सौंदर्य की भी कोई कमी नहीं है। जिस प्रकार जिन पेड़ों ने पतझड़ सहे होते हैं, बसंत भी उन्हीं पेड़ों पर लौटता है, उसी प्रकार जो मनुष्य जीवन की चुनौतियों विजय पा लेता है, वही मनुष्य श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। इंसान के अंदर जो समा जाए वो स्वाभिमान है, और जो छलक जाए वो अभिमान है। स्वाभिमान वह है जो व्यक्ति के भीतर एक सकारात्मक शक्ति की तरह होता है। यह आत्मसम्मान की भावना है जो व्यक्ति को आत्मविश्वास और गरिमा से भरती है। स्वाभिमान व्यक्ति के आचरण में झलकता है, लेकिन वह कभी भी ओढ़ी हुई या दिखावे की भावना नहीं होती। यह एक शालीनता और अपने आप में सच्ची पहचान का प्रतीक होता है। वहीं अभिमान एक ऐसी भावना है जो अपने आप को दूसरों से ऊंचा मानने और दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है। यह बाहरी प्रदर्शन की तरह होता है और अक्सर लोगों से दूरी और रिश्तों में खटास का कारण बनता है। स्वाभिमान व्यक्ति को सम्मान दिलाता है, जबकि अभिमान से वह सम्मान खो सकता है। स्वाभिमान हमें सशक्त बनाता है, हमें हमारे मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान बनाता है। वहीं अभिमान हमें कमजोर करता है, क्योंकि यह अहंकार को बढ़ावा देता है, जिससे हम दूसरों से दूरी महसूस करने लगते हैं। स्वाभिमान वह जड़ है जो हमारे व्यक्तित्व को मजबूत करती है, जबकि अभिमान वह शाखा है जो अधिक वजन के कारण टूट सकती है। इसीलिए जीवन में स्वाभिमान को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे अभिमान बनने से रोकना और अपने आत्मसम्मान को विनम्रता के साथ जीना और दूसरों का भी सम्मान करना आवश्यक है। जिस तरह नियम की जड़ों में दूध डालने से नियम मीठा नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार घटिया व्यक्ति के लिए तुम अपना कलेजा चीर के दिखा दो, वो तुम्हारा कभी भी अपना नहीं होगा। हमें अपने प्रयासों का मूल्यांकन भी समझदारी से करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की मानसिकता संकीर्ण और अहंकारी है, तो उसे बदलने की बजाय खुद को उसके प्रभाव से दूर रखना बेहतर है। अपने जीवन में अच्छे, समझदार और सकारात्मक लोगों को स्थान देना ही वास्तविक सुख और शांति का मार्ग है। मनुष्य को जीवन में अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। यह बात हमें आत्मसम्मान और आत्मसंतुष्टि का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। तुलना करना, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हमारे मन को अशांत और असंतुष्ट कर सकता है। हर व्यक्ति का जीवन, उसकी क्षमताएं, संघर्ष और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। इसलिए किसी और के साथ अपनी तुलना करना न केवल अनुचित है, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास और खुशी को भी कमजोर कर सकता है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, तो अक्सर हमें लगता है कि दूसरों के पास कुछ ऐसा है जो हमारे पास नहीं है। इससे मन में असंतोष और ईर्ष्या पैदा होती है। तुलना से हम अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं और खुद को कमतर मानने लगते हैं। यह भावना हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है और हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। जब हम बार बार दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं, तो हम अपनी खुद की खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। तुलना हमें अपने उपलब्धियों का आनंद नहीं लेने देती। तुलना करने से हम दूसरों के अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे अपनी वास्तविक पहचान खोने लगते हैं। अपने आप को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना, अपनी खूबियों और कमजोरियों को जानना हमें आत्मसम्मान देता है। यह हमें खुद की अनोखी पहचान को समझने में मदद करता है। हमें दूसरों से बेहतर बनने के बजाय अपनी पिछली स्थिति से बेहतर बनने पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह हम अपने विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब हम दूसरों से तुलना नहीं करते, तो हम अपने जीवन में शांति का अनुभव करते हैं और जो हमारे पास है उसकी सराहना करने लगते हैं। इससे हम जीवन का आनंद ले पाते हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का जीवन, उसकी यात्रा और उसके अनुभव अनोखे हैं। अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय हमें अपनी क्षमता पर विश्वास करना चाहिए और अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना चाहिए। यही वास्तविक खुशी और आत्मसंतोष का रास्ता है। अक्सर हम अपने परिवार, दोस्तों, समाज और काम की अपेक्षाओं को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को भूल ही जाते हैं। खुद के लिए जीना न केवल हमें आत्मसंतोष देता है,
बल्कि यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। जब हम अपने लिए जीना शुरू करते हैं तो हमें अपनी इच्छाओं, सपनों और जरूरतों को समझने का समय मिलता है। यह आत्म खोज का पहला कदम है, जिससे हमें पता चलता है कि वास्तव में हमें जीवन में क्या चाहिए। खुद के लिए जीने का मतलब है कि हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ अपने मन की सुने और अपनी खुशियों का भी ख्याल रखें। यह हमें एक संतुलित और संतुष्ट जीवन की ओर ले जाता है। जब हम अपनी पसंद और अपने समय का सम्मान करते हैं तो हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। अपने लिए समय निकालना, खुद को तरोताजा करने का मौका देना और अपने शौक पूरे करना हमारे तनाव को कम करता है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। अपने लिए जीने से आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि हम अपने फैसलों के मालिक बनते हैं। जब हम अपने फैसले खुद लेते हैं तो उनमें आत्मसंतुष्टि होती है और यह हमारी सोच को भी सकारात्मक बनाता है। अपने शौक और रुचियों के लिए समय निकालें, चाहे वह पढ़ाई हो, कला, यात्रा या कुछ नया सीखना। अपने आप को व्यक्त करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। हमेशा दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हाँ न कहें। जब जरूरी लगे तो स्पष्ट रूप से ना कहना भी सीखें। इससे आप खुद को समय और ऊर्जा दे पाएंगे। खुद से प्यार करना सबसे पहली और जरूरी चीज है। अपने आप को सराहें, अपनी खूबियों और कमजोरियों को समझें और खुद को उसी रूप में स्वीकार करें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना खुद के लिए जीने का एक अहम हिस्सा है। रोजाना व्यायाम करें, ध्यान करें और अपनी भावनाओं को समझने का समय लें। अपने जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित करें, चाहे वे छोटे हों या बड़े। अपने सपनों को पाने की दिशा में काम करना भी खुद के लिए जीने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खुद के लिए जीना का अर्थ स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि यह अपने आप को भी उतना ही महत्व देना है जितना हम दूसरों को देते हैं। खुद के लिए जीना हमें संतुष्टि और शांति की ओर ले जाता है, जिससे हम अपने जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। खुद को समय और प्यार देने का हक सभी को है और इसे समझना ही जीवन जीने का असली तरीका है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। जय श्री कृष्णा।